संहार कारिणी। सीधा सीधा सामान्य सा अर्थ है, जो उद्भव यानी उत्पत्ति करती है, संहार करती है और पालन करती है, समस्त क्लेशों का जो हरण करती है और सभी प्रकार की सबको सुख देने वाली जो भगवान राम की प्राण वल्लभा है, उन श्री सीता जी के चरणों को मैं नमन करता हूँ। ये भाव प्रस्तुत मंत्र का है मंगलाचरण में से, जिससे हमने आप सबके बीच आज की कथा प्रसंग के रूप में लिया हुआ है। आइएगा इस प्रसंग को विस्तार से समझने की चेष्टा करें, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां तक हमारी पहुंच बनती है, इस प्रसंग को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले ये कहा गया उद्भव जो उत्पन्न करती। मूलतः इस प्रसंग में शक्ति की वंदना की गई। माता सीता जी कौन है? माता सीता जी शक्ति है, और शक्ति जो होती है उनका कोई रूप नहीं होता। जैसे ये कहा गया कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो मूलतः भगवान का स्वरूप जो है निर्गुण निराकार ही। यदि कोई व्यक्ति सगुण हो, जिसका कोई निश्चित आकार हो, प्रकार हो, जिसका कोई नाम हो, उसके भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसके अंदर में ही जो शक्ति विद्यमान होती है, व्याप्त होती है, उसका भी कोई आकार प्रकार नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से माता सीता जी जब मनु महाराज के सामने में प्रकट होती हैं भगवान राम के वाम भाग में, तो भगवान राम स्वयं उनका परिचय देते हुए उनके इन्हीं रूप का हम सब के बीच में परिचय देते हुए ये कहते हैं कि आदि शक्ति जिन जब उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। और आप सब जानते हैं कि माया का कोई रूप नहीं होता, शक्ति का कोई रूप नहीं होता। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये कहें, ये जो सीता जी है ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और आह्लादनी शक्ति होने के कारण से इनका कोई मूल रूप नहीं है। फिर भी किसी भक्त की याचना में जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो भगवान को प्रकट होने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति यही है, सीता जी के रूप में। और जब भगवान राम कोई निश्चित रूप ग्रहण करके आते हैं, तो माँ सीता भी अपने लिए कोई एक रूप बना करके, कोई एक स्वरूप लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित होती है। उन्हीं शक्ति की वंदना वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हम सबके समक्ष ये पंक्ति के रूप में हो रही है। आइए एक एक शब्द को लेकर के इस प्रसंग पर कुछ बात या कुछ बातें समझने का प्रयास करें। सबसे पहले कहा गया उद्भव। उद्भव यानी उत्पन्न करना। सीता जी वो शक्ति है जो उद्भव करती, उत्पन्न करती, सृजन करती, बनाती है। हमने इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी हैं, बहुत सारे संतों से ये बातें सुनी हुई हैं, जिसमें हम सबके समक्ष बहुत सारी बातें आई, जिसमें एक बात में ये कहा गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता है। अब दो हो गए। एक रूप में ये कहा गया कि माता सीता जो है वो उत्पन्न करने वाली, बनाने वाली, सृजन करने वाली, और दूसरे ब्रह्मा जी स्वयं सृजन करने वाले। इसी मानस में ये भी कहा गया है कि मनु महाराज जो हैं वो भी सृष्टि के मूल पुरुष हैं। यानी मानव के आदि पुरुष के रूप में हम मनु महाराज को जानते हैं, वो भी निर्माता है, सृष्टि निर्माता है। और रामचरितमानस में
ब्रह्मा जी के द्वारा जो वंदना की गई उसमें ये कहा गया कि भगवान जो सर्वशक्तिमान है उन्होंने ही इस सृष्टि का सृजन किया है। इस तरह से अगर हम देखें तो चार ऐसे तत्व हैं जो सृष्टि के निर्माण के कारणभूत हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इस सृष्टि को निर्माण करने वाले चार कैसे हो सकते हैं, जबकि भगवान राम स्वयं ये कहते हैं कि आदिशक्ति जिन जग उपजाया सो और मोरी पाया। तो इस सृष्टि को बनाने वाले कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना में मंगलाचरण में ये कहते हैं उद्भव माता सीता जी उद्भव मूल है, वही संसार का सृजन, सृष्टि का सृजन करने वाली। आइए क्रमशः इस बात को जो मैंने आपके बीच में रखी है उसको समझने की चेष्टा करें, पश्चात हम पालन के संदर्भ में कुछ बातें आपके बीच में रखें। सबसे पहले ये जान लें कि ब्रह्मा जी को जिस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है वो बने बनाए सृष्टि में ब्रह्मा जी का जब निर्माण हुआ, यानी ये कहा गया कि प्रलय काल में जब सबसे पहले किसी व्यक्ति का निर्माण हुआ तो वो है स्वयं ब्रह्मा जी महाराज। चारों तरफ अपने अपार जल राशि को जब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, अकेले कैसा, किसने मुझे बनाया। बहुत सारी प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में आया। बहुत कुछ सोचने के पश्चात भी जब भगवान ब्रह्मा जी के समझ में ये नहीं आया कि मैं कौन हूं, मैं अकेला कैसे, तभी उनका ध्यान यकायक कमल की ओर गया, जिस कमल पर वे बैठे हुए। दीवान महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। और जब उन्होंने ये जान लिया कि यहां मेरे से पहले, मेरा निर्माण होने से पहले यहां कमल आया हुआ है, तो उस कमल के मूल को वो ढूंढने निकले। और हमारे आचार्य जी के द्वारा ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं हम सब ने जाना है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कई वर्षों तक उस मूल की खोज की जहां से उस कमल की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सभी तरह से प्रयास करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी को वो मूल स्थान नहीं मिला, तभी उसके कानों में एक स्वर सुनाई दिया, तपस्या। और इस तपस्या शब्द को मंत्र मान करके ब्रह्मा जी जो हैं तपस्यारत हो गए। और यही तपस्या के बीच में उन्हें ये अनुभव हुआ कि ये जो मेरा निर्माण हुआ है कमल के माध्यम से, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि वहां उस शक्ति का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने मान लिया कि मेरा निर्माण एक शक्ति के माध्यम से हुआ है और उस शक्ति का ये निर्देश है कि मेरे द्वारा सृजन हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सृष्टि का सृजन हुआ और उस सृष्टि में जिन जीवों के निर्माण का उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी को मिला, उनके निर्माता, उन सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसीलिए रावण के अत्याचार से आतंकित माता पृथ्वी ने जब देवताओं के समक्ष गुहार लगाई और सारे देवता मिलकर के जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के शब्दों में ये स्पष्ट झलक दिखाई देता है कि जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, जिसने ये सृष्टि का निर्माण किया, जिसने इस सृष्टि को बनाया और सब मिल करके उसी सृष्टि के निर्माता की खोज करते हुए कुछ बातें आती हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। बातें मैं आप जी के बीच में, आप सबके बीच में रखूं। वहां ये कहा गया, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, हे विरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी,
परम विकल भय सोखा। और तब ब्रह्मा जी ने जो कहा, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। बस यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भी ये माना कि मेरे द्वारा कोई भी चीज नहीं बनाया गया है जो आज समस्या के रूप में हम सबके समक्ष विद्यमान है। तो फिर बनाया किसने? देखिए, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसे महामाया के द्वारा निर्माण किया गया है। और इसीलिए बड़े बड़ों से चूक हो जाया करती हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाया करती। मूल में तो हम यही इसी प्रसंग को लेकर के चल रहे हैं कि सीता जी उद्भव के मूल में है। सृष्टि के मूल में जो शक्ति केंद्रित है वो सीता जी ही है। तो ये जो मायामय सृष्टि है, जानते हुए भी इस बात को, ब्रह्मा जी जानते हुए भी इस सृष्टि का निर्माण, ये जो रावण रूपी जो समस्या है उसका निर्माण मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तब भी उसके द्वारा ये भूल हो जाता है कि इसका निर्माता मैं हूं। कहां कैसे? मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान राम का विवाह जिस समय हुआ, मैं उद्भव में ही आपके बीच में बातें रखता हूं, भगवान राम जी का विवाह जिस समय हुआ, सबसे ज्यादा हर्षित ब्रह्मा जी थे। क्यों? वो राम को दूल्हा रूप में देखने जा रहे थे। श्री सीता जी राम जी का विवाह देखने जा रहे थे। जानते हैं ये भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। वहां एक पंक्ति दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विधि ही भयहु आचरजु विशेषी। जब वहां पहुंचे, राजा जनक जी के सभा मंडप में वे पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में ये कल्पना थी कि मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसी सृष्टि में परम पिता परमेश्वर और महाशक्ति का मिलन होने जा रहा है, उनका विवाह होने जा रहा है। लेकिन जब वे पहुंचे तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। क्यों? क्यों आश्चर्य हुआ? तो ये लिखा गया, निज करनी कछु कतहु न देखी। वहां जब वे पहुंचे तो अपना बनाया हुआ ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भगवान शंकर जी सभी देवताओं को देख रहे थे और विशेषकर ब्रह्मा जी की स्थिति को तो वे विशेष बारीकी से देख रहे थे। धीरे से देवताओं के समक्ष गए, देवताओं के पास गए जहां ब्रह्मा जी मौजूद थे, और ब्रह्मा जी के निकट ही जाकर के भगवान शिव जी ने सारे देवताओं को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी के लिए जो बातें कही वही उद्भव का मूल है। भगवान शिव जी ने क्या कहा? शिव समुझाए देव सब जनि आचरज बुला। भगवान शिव जी ने कहा कि अरे देवताओं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इस आश्चर्य में मत डूबो कि हमारा क्या है यहाँ। वास्तव में आश्चर्यचकित देवता नहीं थे, आश्चर्यचकित तो ब्रह्मा जी थे। ये कहने का ढंग देखिए भगवान शिव जी का। भगवान शिव जी ने कहा, हृदय विचारहु धरी सिय रघुवीर विवाह। अरे यहाँ जगत पिता और जगत माता का विवाह दिखाया जा रहा है विश्व पटल पर, और जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं वे बच्चे अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां हूं। इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकता है। मानो ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी मान गए इस बात को। और यही से ये सिद्ध होता है कि यहाँ जो कुछ निर्माण हुआ है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है साहब, तो किसकी सृष्टि है? मनु महाराज के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात आती। मनु महाराज जी को भी इस सृष्टि का निर्माता कहा गया, लेकिन उनके द्वारा जो पंक्ति, उनके लिए जो पंक्ति कही गई है उस पर आप ध्यान दें। जे स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू और स्वयंभू मनु और शतरूपा जी से जो नर सृष्टि हुई, नर मतलब जो मानव की सृष्टि की गई है, उसके निर्माता मनु महाराज है।
यानी मानवों के आदि पुरुष के रूप में हम महाराज मनु को रख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इस सृष्टि में केवल मानव है? इस सृष्टि में असंख्य कोटि, ये तो 84 लाख योनियां कही गई, लेकिन मनु महाराज जो है वो केवल मानव के मूल है। समस्त सृष्टि में जो जड़ और चेतन पदार्थ है उसके मूल में कौन है? तो उसको जानने के लिए मनु महाराज, उस शक्ति को पहचानने के लिए मनु महाराज तपस्यारत, और कितनी कठिन तपस्या उनकी बताई गई मानस। 23,000 साल, 23,000 वर्षों की तपस्या, जिसमें शुरुआत उन्होंने की कंदमूल से, लेकिन कंदमूल का भी उन्होंने जब त्याग किया, जैसे हमारे गजेश भाई जल का आधार ले रहे हैं, उस जल के आधार को लेकर के मनु महाराज तपस्या करने लगे। गोस्वामी जी महाराज शब्द देते हैं, उन्होंने कहा, एही विधि बीते बरस शट, 6,000 साल बीते। किसके आधार पर? एही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहा। 6,000 सालों तक जल का आधार बनाकर मनु महाराज जी ने तपस्या किया गजेश भाई, और जल का भी उन्होंने त्याग किया। इसलिए बोले उसी शक्ति की खोज में जो जिन्हें वो देखना चाहते हैं कि मेरा निर्माण किसने किया। और तब वहां पर ये लिखा गया, संवत शास्त्र सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 7,000 सालों तक वायु का भक्षण करके, समीर का भक्षण करके महाराज मनु जी ने तपस्या किया। पता तो लगे इस सृष्टि के मूल में कौन है। फिर संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, वायु के आधार पर वो 7,000 वर्षों तक तपस्या की। बरस सहस 10 त्यागे सोई, 10,000 सालों तक एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करते रहे, और वायु का भी आहार उन्होंने छोड़ दिया। और तब जिस परम पिता का वहां दिग्दर्शन हुआ, उसके बारे में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जो लिखते हैं वो आप सब जानते हैं। मैं उस बिंदु पर आपका ध्यान चाहता हूं जहां पर श्री सीता जी भगवान राम के समक्ष खड़ी। वहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान के वाम भाग में कौन है? आदि शक्ति है। ये वही शक्ति है जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण बताया गया। यही है सर्जा, इसीलिए उद्भव कहा गया। मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और इसी शक्ति के माध्यम से विकुटि विलास जासु जग सोई, केवल भाव के केवल इशारे मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये वही आदि शक्ति। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस मंगलाचरण के प्रारंभ में सबसे पहला जो शब्द लिखा है, उन्होंने लिखा, ये उद्भव शक्ति, विकृति विलास जासु जग सोई। केवल उनको कोई विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता है। माता सीता नहीं अच्छा लगता, केवल भाव के इशारे मात्र से ही इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है। कोई प्रश्न करते हैं, इस प्रसंग को जब हम चर्चा में लाते हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी शक्ति, मां सीता जी शक्ति की पुंज हैं, लेकिन मानस में तो उनकी शक्ति का कोई दर्शन नहीं है। एक आतताई उनकी अस्मिता पर उंगली करता है, उंगली डाल देता है, लेकिन माता सीता कोई जवाब नहीं देती। मैं आपसे निवेदन करूं, शक्ति के कई रूप हैं साहब। ये वो शक्ति
माता सीता है जो शांत है और केवल भगवान राम के अनुकूल होकर के ही उनके इशारों पर कार्य कर। शक्ति का एक वो रूप होता है जो विनाश का रूप दिखाता है, जिसे संहार कारिणी कहा गया। मैं वो बातें भी आपके बीच में रखूंगा। और शक्ति का एक वो रूप होता है जिसे स्थिति यानी पालन करने वाली कही गई। लेकिन जब उद्भव की बात आती है, भगवान माता सीता जी की शक्ति की बात आती है, तो यही वो माता सीता है जो इस भाव के कारण भूत में है। और मानस में माता सीता जी की शक्ति का यत् किंचित दर्शन हमें प्राप्त होता है केवल दो प्रसंगों में। एक तब जब अयोध्या नगर से भगवान राम का विवाह के अवसर पर बारात जो है वो महाराज दशरथ जी लेकर के आए जनकपुर में। और बड़ा वैभवशाली नगर है महाराज दशरथ जी का अयोध्या नगर। और ऐसे वैभवशाली नगरों में रहने वाले जो वहां के नागरिक हैं, जिन सुख सुविधाओं के वे आदि हैं, माता सीता ये सोचती है कि राम जी के जो परिजन हैं, राम जी के जो स्वजन हैं, उनको मिथिला में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दर्शन माता सीता अपनी शक्ति का यहां कराती। कब जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। यत्किंचित शक्ति का प्रयोग माता सीता हम सबके समक्ष दिखाती। क्या कहती हैं? हृदय सुमेरी सब सिद्धि भुलाई। बस हृदय में स्मरण कर दिया, सारी सिद्धियां आ गई। और कहा भेज दिया? रूप पहु नहीं करनी पठाई। जो राजा जी राम जी के बारात में आए हुए हैं, उनकी पहुनाई के लिए माता सीता ने सबको लगा दिया। और जब वहां गए तो जितनी सिद्धियां हैं तो लिए संपदा सकल सुख स्वरूप भोग विलास, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे भोग विलास की सामग्रियां प्रत्येक बारातियों के समक्ष उपस्थित कर दिया। अब देखिए साहब, बाराती तो ऐसे ही होते हैं कि वो व्यवस्था ही देखते। व्यवस्था में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो बाराती बात का बतंगर बनाने में भी पीछे नहीं हटते। तो ये बारातियों के स्वागत के लिए माता सीता जी ने अपनी शक्ति का यत्किंचित प्रयोग किया। और इसको जाना किसी ने नहीं। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सारे लोग ये समझते रहे कि जनक जी ने सारी व्यवस्थाएं हम सबके लिए, जाना किसने? सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। भगवान राम के सिवा माता सीता जी की इस शक्ति के प्रयोग को किसी ने नहीं जाना। तो माता सीता जी की शक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ? बोले परोपकार में, राम जी के कार्य में। दूसरी बार माता सीता जी की शक्ति का दिग्दर्शन हमें होता है चित्रकूट में। जब भरत जी के साथ सारा समाज राम जी के लिए उपस्थित होते, वहां राम जी की सभी माताएं उपस्थित है। मानस में तो केवल 3 माताओं का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य ग्रंथों में बहुत सारी, हमारे आचार्य जी के द्वारा इस बारे में बहुत अच्छी बातें रखी गई। बहुत सारी रानियों का वर्णन महाराज दशरथ के अन्य ग्रंथों में मिलता है। माता सीता ये सोचती है कि ये वन है, चित्रकूट है, और चित्रकूट में राम के लिए ये सब माताएं आई हुई, इनको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। और तब माता सीता जी जितनी सासुएं हैं उतनी सीता जी बन जाती। यह है शक्ति माता सीता। सीय सासु प्रति देश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। सादर सारी माताओं की सेवा माता सीता जी, सबको यही लगता है कि सीता मेरे ही पास है।
सीता और कहीं है ही नहीं, मेरे ही पास है। सभी ने यही जाना, और इस भेद को भी किसी ने नहीं पहचान पाया। जाना किसने? तो शक्तिमान ने ही जाना, राम जी ने ही जाना। और वहां लिखा गया, सिया महिमा रघुनायक जानी। भगवान राम ने ही इस बात को जाना। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिया माया मा। बहुत गर्मी है साहब, और ये लाइट आई है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो ये सीता जी की यह किंचित शक्ति का दिग्दर्शन रामचरितमानस में हम सबको दिखाई देता है। एक और वंदना के प्रकरण में माता गंगा जो है, माता सीता जी की वंदना जब करती है, तो वहां पर अयोध्या कांड में ही गंगा तट पर यह लिखा गया है, माता गंगा ये कहती है सीता जी के लिए कि सुनो रघुवीर प्रिया भय तो प्रभाव जग विदित न के। हे राम जी की अनन्य प्रिया, अरे आपका प्रभाव किसे पता नहीं है। आप मुझसे निवेदन करती हैं कि हम सकुशल लौट आए। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मैं जो आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूं वो सफल हो जाए। और माता गंगा जी ने कहा क्या, लोकप होई लोकत तोरे। आपने जिसको भी एक नजर उठा के देख दिया देवी, वो लोकपाल हो जाते हैं। आपको इतनी शक्ति है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस शक्ति की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कहते हैं, नमन है उन चरणों में जो सृष्टि के कारण शक्तिभूत हैं या कारणभूत शक्ति है। तो पहला शब्द है उद्भव, और फिर दूसरा शब्द आया स्थिति, पालन करने वाली। देखिए, इन तीनों शक्तियों को तीन केंद्र के रूप में विभाजित किया गया है, जिसे हम आप सब जानते हैं कि पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु को हम आप सब जानते हैं। संहारकर्ता के रूप में भगवान आशुतोष महादेव जी को हम सब जानते हैं, ये संहार करता है। और निर्माण शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी, ये माता सीता जी के शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अब पालन के रूप में हम माता सीता जी की शक्ति के दिग्दर्शन रामचरितमानस में करें, कई रूपों में हमको ये देखने को मिलता है। एक तरफ भरत जी महाराज राम जी के बगैर 14 वर्षों तक जो अवध का पालन पोषण करते हैं, उसमें शक्ति किसकी? यही है वो शक्ति जो पालन करती है। केवल सृष्टि का नहीं, उन लोगों का पालन करती है जो राम जी से जुड़े हुए। सृष्टि का पालन तो वो करती ही है। सारा सृष्टि जो है एक नियम में बंधा हुआ है, और उस नियम को जो अपने इशारे पर चलाने वाली शक्ति है, यही पालन शक्ति है, जिसके लिए स्थिति कहा गया। उद्भव स्थिति माता सीता पालन के रूप में वे अच्छे लोगों का भी पालन करती हैं अच्छी रूप में, और बुरे लोगों का भी पालन करती हैं उन्हीं के अनुकूल होकर। रावण के पास जो यश, जो कीर्ति, जो मान, जो बड़ाई, जो ऐश्वर्य दिखता है, वो किसकी शक्ति है? ये भी माता सीता जी की शक्ति। क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी शक्ति हैं, चाहे वो उद्भव के रूप में हो, चाहे पालन के रूप में हो, सबके केंद्र में कोई एक शक्ति है, तो माता सीता ही है। भक्तों के अंदर में भाव के रूप में जो शक्ति का पालन हो, वो भी माता सीता है। इस दृष्टिकोण से माता सीता जो है स्थिति यानी पालन करने वाली और संहार कारिणी। मैं एक निवेदन करूं, जहां जहां भी संहार होता है वहां क्लेश हारिणी शब्द जो है हम सबके समक्ष दिखता है। भगवान राम ने जिसको जिसको भी अपने बाणों से इस संसार से मुक्त किया, तो भगवान राम का जब बाण लगता है तो संहार होता है, लेकिन उस संहार के पीछे
माँ सीता की ही शक्ति दिखाई देती है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत रखूं, बात समझ में आ जाएगी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात, तभी मैंने इस बात को शायद इसी अंक में रखा, महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात सारे पांडव एक जगह बैठे और सारे पांडवों में चर्चा होने लगी कि इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, जिसने महाभारत युद्ध को जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, दो नाम हमारे समक्ष आ सकते हैं, एक तो है अर्जुन का और दूसरा नाम है भीम का। क्योंकि आप हम सब देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े वीरों को संहार करने का जब समय आया तो या तो अर्जुन के बाण चले या तो भीम की गदा चली, लेकिन चयन तो एक करना है, फैसला कैसे होगा। अच्छा, नकुल भी ये आके कह सकता है कि इस महाभारत को जिसने रचा, जो इस महाभारत की लड़ाई के मुख्य में है शकुनी, उसका तो वध मैंने किया था तो मैं भी बड़ा योद्धा हूं, वो भी दावा ठोक सकता है, तो तीन हो जाएंगे। लेकिन चयन तो एक का करना है, फैसला कैसे हो। भगवान कन्हैया को बुलाया गया और भगवान कन्हैया से इस बात को पूछा गया, माइक देशमुख भाई, माइक। भगवान कन्हैया को बुलाया गया और भगवान कन्हैया से पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है। भगवान कन्हैया ने कहा कि भाई मैं कैसे बताऊं। तो बोले आप कैसे नहीं बता सकते महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे भाई मैं तो दिन भर अर्जुन के साथ रहता था। आवाज नहीं आ रही महाराज, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही। हेलो, हाँ जी। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं कैसे बताऊं कि अर्जुन के अलावा दूसरे योद्धाओं में क्या क्या खासियत रही, कितने बड़े कौन योद्धा रहे। तो बोले महाराज यहां भी फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, कैसे फैसला करें। तो फैसला होगा कैसे। भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का खोज करो जिसने सभी के युद्ध को समान भाव से देखा। निकले महाराज खोजने के लिए, और जब निकले तो एक मिला। कौन मिला? बर्बरी। आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ इस बात को रखना चाहता हूं कि ये संहार कारण क्या है। बर्बरी मिला जिसका सर काट करके उसको एक जगह में स्थापित कर दिया गया था कि तुम सभी का युद्ध देखो, पूरा महाभारत का युद्ध। उसे वैसे ही वरदान दिया गया था। और जब बर्बरी के पास जाकर के ये पूछा गया कि भाई तुमने पूरा युद्ध देखा है, सभी का युद्ध देखा है? बर्बरी ने कहा हाँ महाराज मैंने सबका युद्ध देखा। तो तुम बताओ कि इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? अर्जुन ने कहा हाँ बताइए महाराज, उनको भी तो लगन लगी हुई है कि मैं बड़ा योद्धा हूं। बर्बरी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि अर्जुन तुम इस महाभारत युद्ध के बड़े योद्धा नहीं। तो भीम की आंखें चमक उठी, अर्जुन नहीं है तो मैं हूं। भीम को भी कह दिया गया कि भीम तुम इस युद्ध के बड़े योद्धा नहीं। तो है कौन? जो दो सबसे प्रबल दावेदार थे उनको नकार दिया गया। तो पूछा गया कि है कौन? तो बर्बरीक ने कहा जो तुम लोग नहीं देख पाए उसको मैंने देखा। इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो भगवान कन्हैया है। भीम ने जल्ला के कहा कि अरे ये कैसे बड़े योद्धा है भाई, इन्होंने तो पहले ही कसम खा ली थी कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं। एक दिन गुस्से में आकर कोई रथ के पहिए को उठा करके कोई दौड़ जाए तो उसको कोई बड़ा योद्धा थोड़ी कहेंगे। बर्बरीक ने कहा अरे भीम तुम नहीं जाना, तुम्हारा जब गदा चलता था तो गदा तो बाद में पड़ता था, भगवान कृष्ण के संकल्प में वो पहले ही मर जाता था। शक्ति तुम्हारी नहीं थी, शक्ति तुम्हारे गदा की नहीं थी, उस शक्ति के मूल में तो भगवान कन्हैया था।
अर्जुन तुम्हारा बाण चलता था, लेकिन उस बाण के चलने के पहले ही, गर्दन तक पहुंचने के पहले ही चक्र आकर के उसका गला काट देता। तो ये शक्ति किसकी है? तो ये शक्ति भगवान की शक्ति है। बस ठीक ऐसे ही भगवान राम के बाण चलते तो हैं, लेकिन उसके अंतराल में स्थित जो शक्ति है, वो शक्ति किसकी है? तो वो शक्ति ही है माता सीता, जिसकी वंदना के लिए, जिसके मंगलाचरण के लिए, जिसके मंगल चरणों को मनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार का